हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड हॉलीवुड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी आई एम ऑल गर्ल्स। ये मूवी सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर आधारित मूवी है। मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी में एक बहुत पुरानी घटना को हाईलाइट किया गया है जो कि एक ट्रू इवेंट है। घटना है 1994 जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका की। वहां पर एक साइको किलर रहता था, गर्ट दे जगर। पुलिस ने उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए पकड़ लिया था और उसने पुलिस को दिए गए अपने कन्फेशन में बताया था कि वो और उसकी वाइफ लड़कियों को किडनैप किया करते थे। गर्ट दे जगर और उसकी वाइफ ये काम नेशनल पार्टी कैबिनेट के एक मिनिस्टर के कहने पर किया करते थे। गर्ट दे जगर के अनुसार ये एक बार्टर सिस्टम की तरह था। वो मिनिस्टर उन लड़कियों को अरब में बेच दिया करता था और उनके बदले में वो ऑयल ले लिया करता था। उनमें से कुछ लड़कियों को उस मिनिस्टर के द्वारा यूज किया जाता था और फिर उनका कत्ल कर दिया जाता था। उन्हीं लड़कियों में से 6 लड़कियां उस वक्त गायब हो गई थी। गर्ट दे जगर के उस कन्फेशन को प्रेस में रिलीज नहीं किया गया था और उस कन्फेशन के बाद सेल में ही उसका मर्डर हो गया था। ये फिल्म इस घटना के 23 साल बाद की है। डायरेक्टोरेट फॉर प्रायोरिटी क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी कि डीपीसीआई ऑफिसर जोडी स्नीमैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया करती है। उसे मिली टिप्स के अनुसार वो लगातार रेड्स मारती है और इन सब कामों में लिप्त गैंग को पकड़ा करती है। अभी पिछले कई दिनों से वो अपने को मिली टिप्स के अनुसार इधर उधर रेड मार रही है, लेकिन लगातार उसके हाथ असफलता ही लग रही है। इस कारण वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। उसका बॉस जॉर्ज उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस से हटाकर एक हाल ही में हुए मर्डर का केस सौंप देता है। डीपीसीआई को एक आदमी की बॉडी पार्क में मिली थी जिसका बहुत ही बुरी तरह से मर्डर हुआ था। उसकी चेस्ट पर मारने वाले ने इनिशियल्स लिखे थे TSC। जोडी इस केस को देखती है और देखती है कि वो बॉडी कैबिनेट मिनिस्टर औपा की है। जोडी तलाशी के लिए औपा के घर जाती है। वहाँ उसे गैरेज में से कुछ टेप्स मिलती हैं। उन टेप्स के थ्रू जोडी को पता चलता है कि औपा अपनी ही ग्रैंड डॉटर को सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। जोडी को पता चलता है कि ये वही कैबिनेट मिनिस्टर है जिसका नाम गर्ट दे जगर के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था। जोडी के साथ ही डीपीसीआई में एक और ऑफिसर है, ऑफिसर नटोम्बी। जोडी और नटोम्बी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोडी उन टेप्स को पुलिस स्टेशन लाकर चेक करती है। वो उन्हें देखती है तो उसको टेप्स देख के बहुत ही खराब लगता है। जोडी वहां से चली जाती है और नतोम्बी उन टेप्स को दोबारा लगाकर देखती है। नतोम्बी उन टेप्स को देखकर रोने लग जाती है। नटोम्बी जोडी से कहती है कि जिसने भी उसका मर्डर किया है वो लगता है कि किसी बात की ओर इशारा कर रहा है। वो जोडी को इशारा करती है कि वो सेम इवेंट और सेम प्लेस को लेकर खोजबीन करे। जोडी इस केस की डिटेल स्टडी करती है। तब उसे पता चलता है कि ये इनिशियल TSC का मतलब एक लड़की का नाम टेरिन ली शो कार्टर हो सकता है और ये लड़कियां उन 6 मिसिंग लड़कियों में से एक हो सकती है जिसका कि गर्ट दे जगर ने जिक्र किया था। और उन लड़कियों की किडनैपिंग के पीछे 2 खान ब्रदर्स सलीम और परवेज का हाथ था। जोडी अपने पास मौजूद फाइल में से पूरी केस की स्टडी करती है और पूरी फाइल्स लेकर रात को ही अपने बॉस कैप्टन जॉर्ज के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अभी एक लड़की का इनिशियल मिला है, इसका मतलब 5 और लड़कियों के मर्डर हो सकते हैं। जोडी जॉर्ज को बताती है कि औपा की बॉडी उसी पार्क से मिली जहां से टेरिलिन गायब हुई थी। जोडी के बॉस कैप्टन जॉर्ज के पास इस केस पर काम करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। वो इस बात से भी डरता है कि उसके पास गर्ट दे जगर का कन्फेशन टेप भी नहीं है, क्योंकि गर्ट दे जगर का कन्फेशन टेप उसके मर्डर के बाद से ही पुलिस स्टेशन से गायब हो गया था। वो जोडी को इस केस के लिए अपने नजरिए को और अपने डायरेक्शन को बदलने के लिए कहता है। जॉर्ज जोडी से कहता है कि वो बहुत स्ट्रेस में है और इस कारण वो अब 3 महीने का ब्रेक ले ले। जोडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। नतोम्बी और जोडी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब नतोम्बी देखती है कि जोडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। नतोम्बी ये भी देखती है कि जोडी इस केस को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। नतोम्बी जोडी को काम करने की कोशिश करती है। नतोम्बी जोडी के घर जाती है। तब वो वहाँ पर जोडी के साथ ह्यूमन ट्रैफिक विक्टिम्स के कुछ पिक्चर्स देखती है। वो समझ जाती है कि जोडी ट्रैफिक विक्टिम से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और उनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न
कंसर्न फील करती है। वो उस रात जोडी के पास ही रुकना चाहती है, लेकिन जोडी उस दिन अकेले रहना चाहती है। वो नतोम्बी को अपने पास रुकने के लिए मना कर देती है। अब हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रॉथल में जाकर एक बार फिर ब्रॉथल के मालिक का मर्डर कर देता है। पुलिस को उस ब्रॉथल के मालिक की बॉडी मिलती है जिसकी चेस्ट के ऊपर इनिशियल्स FH लिखा हुआ है और ये भी गायब हुई लड़की के नामों में से एक था। नतोम्बी इस केस के लिए आती है और वो जॉडी को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। जॉडी को वहाँ आया देखकर कैप्टन जॉर्ज उसे वहाँ आने का कारण पूछते हैं। नतोम्बी उन्हें बताती है कि उसी ने जॉडी को बुलाया था क्योंकि वो इस वक्त सेम केस के ऊपर काम कर रही थी और वो इस केस के बारे में काफी कुछ जानती है। जॉडी कैप्टन को बताती है कि शायद किलर उनका ध्यान किसी खास तरफ दिलाना चाह रहा है। वहीं पर एक लड़की मौजूद है जिसने किलर को देखा है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। जॉडी को उस ब्रॉथल से कुछ वे बिल्स मिलते हैं जो कि डरबन के कंटेनर यार्ड के हैं। जॉडी देखती है कि उन कंटेनर्स के मालिक खान ब्रदर्स सलीम और परवेज हैं। उन वे बिल्स के ऊपर अगले दिन की डेट लिखी हुई है। जॉडी तुरंत ही डरबन जाना चाहती है। कैप्टन जॉर्ज उसे वार्न करते हैं कि वो बिना वारंट डरबन नहीं जा सकती और उन कंटेनर्स की तलाशी नहीं ले सकती, लेकिन जॉडी कैप्टन को कहती है कि वो सिर्फ वहां जाकर चेक करना चाहती है, उसके अलावा वो वहां जाकर कुछ भी नहीं करेगी। जॉडी का एक साथी ऑफिसर अरेंट्स भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों डरबन पहुंच जाते हैं। वहां पर वो दोनों कंटेनर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन कंटेनर का मालिक पहले तो उन्हें बिना वारंट के कंटेनर चेक करने के लिए मना कर देता है। जॉडी और अरेंट्स जबरदस्ती वहां पर कंटेनर चेक करने के लिए घुस जाते हैं। जब वो लोग कंटेनर खुलवा के देखते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें खाली कंटेनर मिलते हैं। तभी वहां पर कंटेनर मालिक पुलिस को लेकर पहुंच जाता है, जिसके कारण जॉडी और अरेंट्स को वहां से वापस आना पड़ता है। जॉडी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। जॉडी नतोम्बी को कॉल करके अपनी कंटेनर यार्ड की तलाशी के बारे में बताती है। जॉडी नतोम्बी को ये भी बताती है कि अगर उन्हें यहाँ पर कुछ इलीगल मिला तो भी वो बिना वारंट यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। नतोम्बी जॉडी से पूछती है कि अगर उसे वहाँ पर नाबालिग लड़कियां मिल जाए तो वो क्या करेगी। जॉडी नतोम्बी की इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और वो एक वाइन लेकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इधर हमें एक मास्क मैन को हार्बर के पास दिखाया जाता है। सुबह कंटेनर यार्ड का चौकीदार कुछ नाबालिग लड़कियों को यार्ड से बहुत बुरी हालत में बाहर निकलते हुए देखता है। अरेंज जॉडी को नींद से उठाता है और वो दोनों तुरंत ही कंटेनर यार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बहुत सी नाबालिग लड़कियां अलग अलग कंटेनर्स में मिलती हैं। जॉडी उन सभी को बहुत बुरी हालत में देखती है और वो उन सभी लड़कियों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं पास में उन्हें कंटेनर यार्ड मालिक की बॉडी मिलती है और उसकी चेस्ट पर भी कुछ इनिशियल्स बने हुए हैं जो कि एक और गायब हुई लड़की के नाम की ओर इशारा करते हैं। कंटेनर के मैनिफेस्टो से जॉडी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पार्टीज के नाम और उनके कनेक्शन और उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। कैप्टन जॉर्ज भी कंटेनर से मिले हुए सामान को देखकर और वहाँ के हालात देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जॉडी कैप्टन को बताती है कि खान ब्रदर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। स्पेशल यूनिट इन लोगों का साथ देती है और जॉडी के अंडर में कई बड़े लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कैप्टन जॉर्ज जॉडी से कहता है कि उससे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस ऑपरेशन के बारे में सिर्फ जॉडी की यूनिट के कुछ खासी लोगों को जानकारी थी, जिसका मतलब है कि जॉडी की ही यूनिट का कोई उसकी मदद कर रहा है। वो जॉडी से सिर्फ 2 कदम आगे है। इधर गिरफ्तारी अपने पूरे जोरों पर है और कई ऊंचे पदाधिकारी पकड़े जाते हैं। अरेंट्स यूनिट के सभी लोगों को बुलवाता है और एक एक करके सबको इंटेरोगेट करता है। वो नतोम्बी को इंटेरोगेट करता है और उससे पूछता है कि वो ऑपरेशन में कितने समय से है। नतोम्बी अरेंट्स को बताती है कि वो 8 महीने से इस यूनिट के साथ है। इधर जॉडी को एक टिप मिलती है और वो स्पेशल क्राइम फोर्स को ले जाकर सलीम खान को पकड़ लेती है। अब बस उन्हें इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मास्टरमाइंड की तलाश है, जिसके बारे में जॉडी को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एक दिन जॉडी नतोम्बी के साथ होती है। नतोम्बी जब नींद में होती है तब जॉडी देखती है कि उसके पैर में कुछ अजीब सा स्कार बना हुआ है। जॉडी को नतोम्बी के ऊपर शक होता है। वो उसके सामान की तलाशी लेती है। वो देखती है कि नतोम्बी के पास एक नाइफ का पूरा सेट है और ये नाइफ उसी टाइप के हैं जिस नाइफ से अभी तक मर्डर हुई बॉडीज के ऊपर के इनिशियल्स लिखे हुए हैं। इधर कैप्टन जॉर्ज जब ट्रेन में सफर कर रहा होता है तब कोई आदमी उसके हाथ में कुछ फोटोग्राफ्स देकर चला जाता
जाता है। कैप्टन जॉर्ज उन फोटोग्राफ्स को देखता है, वो उसकी बेटियों के फोटोग्राफ्स हैं। कैप्टन जॉर्ज उन फोटोग्राफ्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। ये उसके लिए एक धमकी की तरह है। वो जोडी को कॉल करता है और उसे तुरंत ही अपने घर पहुंचने के लिए कहता है। जोडी और जॉर्ज लगभग एक साथ ही जॉर्ज के घर तक पहुंचते हैं। अभी तक जॉर्ज के घर में सब कुछ ठीक ठाक है, उसकी बेटियां और उसकी वाइफ सब ठीक हैं। कैप्टन अपनी वाइफ को अपनी बेटियों को लेकर एक सेफ जगह पर भेज देता है। कैप्टन का मानना है कि उनकी टीम का ही कोई आदमी किलर की मदद कर रहा है। जोडी बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसे पता चला था कि सलीम खान को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जोडी के पास उनके यार्ड का सर्च वारंट नहीं था। जॉर्ज को इस बारे में पता नहीं था कि जोडी वहाँ पर बिना वारंट के गई थी। वो जोडी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे नौकरी से निकाल देगा। जोडी जब जॉर्ज से बात करके हटती है तब उसे थोड़ी दूर पर मास्क मैन एक गाड़ी के अंदर दिखाई देता है। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करती है, लेकिन तब तक मास्क मैन अपनी गाड़ी सहित गायब हो जाता है। जोडी बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो नतोम्बी के पास जाती है। जोडी नतोम्बी को अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाती है और उसे ले जाकर कोर्ट के बाहर सलीम खान को रिहा होते हुए दिखाती है। जोडी सलीम खान को रिहा हुए देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो नतोम्बी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। जब जोडी गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तब वो नतोम्बी से पूछती है कि क्या ये सब नतोम्बी अकेले कर रही है या उसका कोई पार्टनर भी है। नतोम्बी समझ जाती है कि जोडी को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। नतोम्बी जोडी को कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन जोडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। वो अपनी गाड़ी नहीं रोकती और एक मोमेंट पे उसका ध्यान चूक जाता है, जिसके कारण जोडी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी पलट जाती है। जब जोडी और नतोम्बी अपनी गाड़ी के अंदर होते हैं तब जोडी देखती है कि थोड़ी दूर पर एक गाड़ी आकर रुकी है और उसमें से दो आदमी उन लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। नतोम्बी तुरंत ही अपनी गन निकालकर उन दोनों आदमियों को मार डालती है। नतोम्बी गाड़ी के नीचे से निकलती है और वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी के पास जाती है। वहाँ उसे अंदर सलीम खान मिलता है। वो सलीम खान को अपने साथ ले जाती है। इधर जोडी हॉस्पिटल में है। कैप्टन जॉर्ज उसे बताता है कि सलीम खान गायब है। उन्हें लगता है कि सलीम खान के आदमियों को जोडी ने मारा था क्योंकि वो उसके ऊपर हमला करने आए थे। वो उससे सलीम खान के बारे में पूछता है। जोडी कैप्टन को बताती है कि वो सलीम खान के बारे में कुछ भी नहीं जानती और उसने उन दोनों आदमियों को नहीं मारा है, पर जोडी अंदर से जानती है कि इन दोनों आदमियों को नतोम्बी ने मारा है और वो समझ जाती है कि सलीम खान को नतोम्बी अपने साथ लेकर गई हुई है। अरेंट्स कैप्टन जॉर्ज के कहने के अनुसार जोडी को फॉलो कर रहा है। जोडी नतोम्बी के यहाँ उसे ढूंढते हुए पहुँचती है। अरेंट्स जोडी के पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे टेबल पर रखा हुआ एक टेप मिलता है और वहाँ पर एक गन भी रखी हुई मिलती है जो कि नतोम्बी ने उसी के लिए छोड़े थे। जोडी उस टेप को देखती है। ये टेप गर्द जगर का वही कन्फेशन टेप है जो कि सेल से गायब हो चुका था। एक बार फिर से हम लोगों को मूवी की शुरुआत में ले जाया जाता है जहाँ पर गर्द जगर का इंटरव्यू चल रहा है और वो पुलिस को अपने कन्फेशन में बताता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि 6 लड़कियां गायब हुई थी, लेकिन 40 लड़कियों से ज्यादा गायब हो चुकी थी। जोडी को वहां पर नतोम्बी की स्क्रैप बुक रखी हुई मिलती है जिसमें उन सभी की पिक्चर है जो गर्ड के साथ मिले हुए थे। जोडी को वहां पर नतोम्बी की बचपन की पिक्चर भी दिखाई देती है और यहाँ से हम लोग नतोम्बी के फ्लैशबैक में चलते हैं। नतोम्बी के फ्लैशबैक को पिक्चर में बीच बीच में दिखाया गया है। नतोम्बी को भी गर्द जगर ने किडनैप करके उस मिनिस्टर के पास लेकर आया था। बाकी लड़कियों को तो उस मिनिस्टर ने अरब भेज दिया था, लेकिन नतोम्बी को बाकी की 6 लड़कियों के साथ उस मिनिस्टर ने यूज किया था और उसके बाद उसे वहीं के लोकल ब्रॉथल में बेचने के लिए भेज दिया था। जब गर्द जगर नतोम्बी को उस ब्रॉथल में छोड़कर आ गया था तब वहां पर नतोम्बी को वो गूंगी लेडी मिली थी जिसने कि उसे बहुत सपोर्ट किया था। उस गूंगी लेडी ने नतोम्बी को पढ़ने के लिए बुक्स भी ला कर दी थी। नतोम्बी ब्रॉथल के मालिक को जब बॉक्सिंग करते हुए देखती है तब वो बॉक्सिंग की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो वहीं पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लग जाती है। नतोम्बी वहां पर बहुत पढ़ती है और फिर उसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। नतोम्बी उस जगह को छोड़कर पुलिस में चली जाती है। इस बीच उस गूंगी लेडी ने नतोम्बी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। उस गूंगी लेडी ने नतोम्बी को ब्रॉथल के मालिक की हत्या करते हुए भी देख लिया था और बाद में उसकी नतोम्बी से नजर भी मिली थी, लेकिन उसने नतोम्बी के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। वो नतोम्बी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इधर नतोम्बी सभी लड़कियों के बारे में जानती थी। वो उन लोगों की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो उस कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में भी जानती थी जिसके बारे में अभी तक जोडी जान नहीं पाई थी। जोडी को उस स्क्रैप बुक में
उस मिनिस्टर की फोटो और उसका नाम लिखा हुआ मिल जाता है। इधर नतोम्बी परवेज तक पहुंचकर उसे किडनैप करके ले आती है और वो परवेज को सलीम खान के साथ बांध देती है। नतोम्बी उन दोनों भाइयों को बहुत ही बुरी तरह से मार डालती है। वो उन दोनों खान ब्रदर्स को मारते हुए उन्हें बताती है कि वैसे तो उसका नाम नतोम्बी है, लेकिन वो ऑल गर्ल्स कहलाना पसंद करती है क्योंकि वो उन सभी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि किडनैप हो गई थी, जो कि मिसिंग थी और जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू बाहर भेज दिया जाता था। इधर जोडी को पता है कि नतोम्बी सलीम खान को लेकर कहां पर गई हुई है। वो एक्सपेक्टेड जगह पर पहुंच जाती है। अरेंट्स भी जोडी के पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाता है। जोडी वहां जाकर देखती है कि नतोम्बी सलीम खान और परवेज खान को मारकर वहां से जा चुकी है। जोडी अरेंट्स के साथ भागकर तुरंत ही बिल्डिंग के बाहर आती है, तब उसे एक कार तेजी से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जोडी समझ जाती है कि नतोम्बी अभी अभी इनका मर्डर करके यहाँ से गई है। सलीम और परवेज की बॉडी पर भी 2 मिसिंग लड़कियों के इनिशियल्स लिखे हुए हैं। अब हमें उस मिनिस्टर तक ले जाया जाता है जो कि अपने पर्सनल एरोड्रम तक पहुंच चुका है। जोडी उसे फॉलो करते करते उसके पर्सनल एरोड्रम तक चली जाती है। अरेंट्स उस अरब को पकड़ लेता है और उसे लड़कियों को आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन अरेंट्स को मिनिस्टर के आदमी की गोली लग जाती है। जोडी उस वक्त वहां मौजूद गार्ड्स को मारने लग जाती है। चारों तरफ गोलियां चलने लग जाती हैं। ये देखकर वो मिनिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस बीच प्लेन टेक ऑफ होने लग जाता है। जोडी उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है, तभी मिनिस्टर और जोडी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। मिनिस्टर जोडी को मारने ही वाला होता है, तभी मिनिस्टर को पीछे से वो मास्कमैन आकर पकड़ लेता है। मिनिस्टर के आदमी उस मास्कमैन को गोली मार देते हैं और मिनिस्टर वहां से गाड़ी लेकर भाग लेता है। इस बीच प्लेन भी उस अरब को लेकर उड़ चुका है। जोडी उस मास्कमैन के पास आती है और उसका मास्क उतार के देखती है। जोडी को पहले से ही पता था कि वो नतोम्बी है। वो देखती है कि नतोम्बी बहुत बुरी तरह से घायल है और नतोम्बी जोडी की ओर देखते हुए मर जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद की बात है। कुछ लड़कियां पूल के पास खेल रही हैं और मिनिस्टर उन्हें अपने कमरे के अंदर से देखता है। तभी मिनिस्टर को बाहर से कुछ गन शॉट्स की आवाजें आती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी गन बाहर निकालकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। वहां पर उसे एक मास्कमैन दिखाई देता है। बाहर मिनिस्टर के गार्ड्स मरे पड़े हुए हैं। वो मास्कमैन जोडी है जो कि मिनिस्टर को मारने के लिए आई है और वो मिनिस्टर को मारकर वहां से चली जाती है। कैप्टन जॉर्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर आता है। उस मिनिस्टर की चेस्ट पर एनबी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है नतोम्बी बोपाए, जो कि नतोम्बी को बिलोंग करता है। कैप्टन जॉर्ज समझ जाता है कि ये जॉडी का काम है। कैप्टन जॉडी को गिरफ्तार करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर में ये अच्छा ही काम हुआ है। मूवी के लास्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोडी ईरान के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ पर अब वो नतोम्बी को ऑल गर्ल्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रही है। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों का पीछा करते हुए बाकी लड़कियों को बचाने के लिए अरब जा रही है। ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जहाँ पर कि एक अपराधी जो कि लड़कियों को किडनैप किया करता था, उसका नाम था गर्ट वेन रोयन। गर्ट वेन रोयन साउथ अफ्रीका को बिलोंग करता था और वो एक सीरियल किलर था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर 1988 और 1989 के आसपास लड़कियों को किडनैप किया करता था। वो ज्यादातर 9 साल से 16 साल के बीच की लड़कियों को ही किडनैप किया करता था। उन लोगों की कैद से एक बार एक लड़की जॉन बॉयसन भाग निकलने में कामयाब हो गई थी और उसने पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। रोयन को जब इस बारे में पता चला कि पुलिस को उसके बारे में खबर मिल गई है, तब उसने अपने पार्टनर को मार दिया और खुद ने सुसाइड कर लिया, यानी कि वो कभी भी पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया था। मिसिंग गर्ल्स का पुलिस को कभी भी कोई भी पता नहीं चल पाया था। रोयन का एक बेटा था फ्लिपी। उसने बाद में पुलिस को रोयन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसी ने पुलिस को बताया था कि नेशनल पार्टी मिनिस्टर के 3 लोग इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग में इन्वॉल्व हैं। वो लोग अरब में चाइल्ड स्मगलिंग भी किया करते हैं और उसके बदले में वो लोग तेल खरीदा करते हैं। ये भी माना जाता था कि वो लोग डायरेक्ट प्लेन के थ्रू लड़कियों को स्मगल किया करते थे और वो लोग कंटेनर के थ्रू भी लड़कियों को स्मगल किया करते थे। ये मूवी इसी पूरी घटना को सेंट्रलाइज करके बनी गई है। हालांकि ये मूवी पूरी तरह से फिक्शनल है।